उत्पत्ति अध्याय 10। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनकी वंशावली ये है। उत्पत्ति 10 का 1। अब हम अध्याय 10 में आते हैं। इस अध्याय को जातियों की तालिका कहा गया है। यहां आप संसार के विभिन्न जातियों तथा भिन्न भिन्न मानवीय समूहों का उद्भव नूह के इन पुत्रों से होता देखते हैं। नूह के पुत्रों की वंशावली यह है। संभवतः शेम ही वो एक ऐसा व्यक्ति है जो इन जातियों को एक साथ जोड़े हुए हैं। हम हाम और येपेत के वंश क्रम पर थोड़ा विचार करते शेम की वंशावली पर आते हैं और उस पर थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे। क्योंकि ये शेम के वंश से हैं, इब्राहिम आएगा और ये इब्राहिम से एक महान जाति बनेगी तथा इस जाति में इब्राहिम के वंश से मसीह आएगा। इस प्रकार हम मसीह तक इब्राहिम के वंशाक्रम का अध्ययन करेंगे, परंतु अन्य वंश क्रमों पर कुछ दूरी तक ही विचार करेंगे कि उनसे कौन से मानव जातियां समूह फूट निकले थे। तब हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र का संपूर्ण संदेश यीशु मसीह पर आकर केंद्रित हो जाता है। इन वंशावलियों में बहुत से नाम नहीं दिए गए हैं और बहुत से घरानों के तो नाम ही नहीं है। धर्मशास्त्र में वंशावलियों के उल्लेख का आशय ये नहीं कि पूरा ऐतिहासिक लेखा जोखा एवं विवरण दिए जाए। वंशावली केवल उन्हीं की दी गई है जिनका संबंध आगे चलकर हमें इब्राहिम से होगा और तदोपरांत तब हमें दाऊद तक ले जाएगी और अंत में हमें यीशु मसीह तक। एक बार जब हम यीशु मसीह तक आ जाते हैं तब आगे के वंश क्रम को जारी रखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया कि यीशु मसीह प्रतिज्ञा किया हुआ दाऊद का पुत्र, इब्राहिम का पुत्र, आदम का पुत्र था। इसलिए उन वृत्तांतों का ही अनुसरण करना आवश्यक है जो हमें मसीह तक ले जाते हैं। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यवान, तूबल, मेशेक और तीरस हुए। उत्पत्ति 10 का 2। गोमेर प्रायः प्राचीन सुमेरियों का पिता था। मागोग रूस के क्षेत्र के स्कूती थे। मादे मादियों का पिता था। यवान यूनानी लोग हैं। तूबल और मेशेक, ऐसा विश्वास किया जाता है कि मेशेक वास्तव में प्राचीन मॉस्कोवी, आधुनिक मॉस्को निवासी है और तूबल आधुनिक तुबलंक्स है और तीरस निश्चय ही तैनस है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एशिया एवं यूरोप की जातियों का मूल येपेत में है। अब हम पुत्रों में से एक को लेते हैं, गोमेर। उत्पत्ति 10 का 3। पहले एक की सूची दी जा चुकी है और ये सूची जर्मनी के आदिवासी लोगों की है। अश्कनज और रिपत तो गर्मा हुए। उत्पत्ति 10 का 3। तो गर्मा के लिए सोचा जाता है कि ये अर्मेनिया के लोग हैं, परंतु अश्कनज संभवतः जर्मनी के आदिवासी है जो पुनः येपेत के मूल से आते हैं। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। उत्पत्ति 10 का 5। वास्तव में तरशीश आदि इस प्रकार से आप यूरोप के क्षेत्र में आते हैं, जिनमें निश्चय ही स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड और इंग्लैंड और उनके सब वंशज, कॉकेशियन जाति जो कैस्पियन सागर, काला सागर, रूस और अर्मेनियन के मध्य कॉकेशियन पर्वत में वास करती है, येपेत के वंशज हैं। फिर हाम के पुत्र
कूश, मिस्र, फूल और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सबूत का हुए। और रामा के पुत्र शाबा और दादान हुए। उत्पत्ति 10 का 6 से 7 पद। अब हम इन सब के नामों को विस्तार से देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये मूल रूप से दक्षिण की ओर चले गए और अफ्रीका के क्षेत्रों में बस गए। उनका एक अंश कनान के वंशज सीदोनी थे। सीदोन के पड़ोसी नगर फिनिके के निवासी थे और निश्चय ही सीदोन नगर भूमध्य सागर तट तक था, जिसका पड़ोसी नगर सूर था, जहां फिनिके वासी ही निवास करते फोनीशियंस थे। यबूसी, जिन्हें कुशी भी कहते हैं, उन्होंने यरूशलेम के आसपास के क्षेत्रों को बसाया था। तब फिर पद 17 में सीनी अर्थात सीनियों का नाम आया है। अब ऐसा समझा गया कि सीनी पूरब की ओर बढ़ गए और चीन के वासियों पूर्वज बने। और यह दिलचस्प बात है कि चीन वासियों को अभी भी सीनो लोग कहा जाता है। आप सीनो जापानियों के युद्ध का वर्णन इतिहास में पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे अभी तक एक पुरातन नाम धारण किए हैं। बहुत से चीनी नाम सी और नी से आरंभ होते हैं। इस प्रकार हाम के वंशजों द्वारा अफ्रीका से लेकर सदूर पूर्व के देश और कनान के क्षेत्र बसाए गए। अब वो यहां आकर वंशजों में से एक पर ठहर जाता है। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। उत्पत्ति 10 का 8। इसके बदले में कि वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। उत्पत्ति 10 का 9। इसका अनुवाद ये होना चाहिए, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। शिकार खेलने का अर्थ यहां है कि मनुष्यों के प्राण का शिकार खेलना। परमेश्वर त्याग में निम्रोद एक अगुआ बना। वो एक महान धर्म तंत्र का विकास करने वाला था, जो बाद में बाबुल का धर्म तंत्र या बाबुल का मर्म ज्ञान के नाम से जाना गया। बाबुल का संपूर्ण धर्म तंत्र निम्रोद द्वारा आरंभ किया गया था। बाद में उसकी माता सिमैरामिस को स्वर्ग की रानी कहा गया और उसकी उपासना की जाने लगी। उसका यह दावा था कि निम्रोद का जन्म उसके पिता के बीच से नहीं हुआ था, बल्कि उस समय हुआ था जब वो एक कुंवारी थी। निम्रोद अपनी शिकार खेलने की वीरता के लिए जाना गया। वो धनुष के साथ एक पराक्रमी मनुष्य था। उन दिनों में संभवतः लोग अपने आदिम अपरिष्कृत हथियारों के कारण जंगली जानवरों से अत्यंत भयभीत रहा करते थे और निम्रोद अपने शिकार खेलने की योग्यता एवं कला के कारण लोगों के रक्षक के रूप में जाना गया। परंतु एक दिन जब वो बनेले सुअर का शिकार खेल रहा था, तभी उस जंगली सुअर ने पलटकर उस पर हमला कर दिया और माना जाता है कि वो जंगल में 3 दिन तक मरा पड़ा रहा और 3 दिन के बाद फिर उसके प्राण उसमें वापस आ गए। इस प्रकार वे लोग उसके पुनः जी उठने की समारोही ढंग से मानने लगे। वे इसे अंडों को रंग बिरंगे रंगों से रंगकर वर्ष की वसंत ऋतु में धूमधाम से मनाने लगे। दुर्घटनावश उसका जन्मदिन 25 दिसंबर को पड़ता था और वे उसका जन्मदिन सामान्य रूप से इनामों को देने, मद्यपान उत्सव, पीने पिलाने और वृक्षों को काटकर उनकी डालियों को अपने घरों में चांदी और सोने से सजाकर बनाने लगे। ये सब नूह से कुछ ही पीढ़ियों बाद आरंभ हो गया था। उसकी मां सिमैरामिस स्वर्ग की रानी की पूजा आदि परमेश्वर की योजना के विरुद्ध शैतान का काम था और ये सब काम
निम्रोद ने आरंभ किया था। जब आप बेबीलोन धर्म के बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं कि किस ढंग से वे इन समारोहों को मानते थे और ऐसे उत्सवों को मानते थे, और तब जब आप ऐतिहासिक कलीसिया के वृत्तांत को पढ़ते हैं तो पूर्ण रूप से चौंक उठते हैं कि ऐतिहासिक कलीसिया ने कितने अधिक गतिविधियों को सीधे निम्रोद से अपनाया था। उसे तामुस के नाम से भी जाना जाता था और उसकी माता को अस्तारते सेमेरेमिस नामों से जाना जाता था, जिसकी उपासना की जाती थी। और वास्तव में ईस्टर नाम एस्टीरोथ से आता है। ये चकित करने वाली बात है कि बेबीलोन धर्मतंत्र कलीसिया या चर्च में किस प्रकार प्रकट रूप से घुसपैठ कर सकता था, परंतु परमेश्वर निम्रोद को यहां लेखे जोखे में लाता है। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल से हुआ, उत्पत्ति 10:10। और वही अर्थात निम्रोद था जिसने लोगों को ऐसी मीनार बनाने को उभारा था जो आकाश तक पहुंचे, और उसी ने लोगों को तारागणों की पूजा करने के लिए उभारा था। ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्रों का ज्ञान और ऐसी तमाम बातें प्राचीन बाबिलोनी धर्म से ही निकली है। वास्तव में मीनार आकाश तक ऊंची नहीं बनी थी, पर इसका असली आशय यह था कि इस मीनार की पूजा की जाए। ये एक वेदशाला थी जहां जाकर वे सितारों, तारामंडल, नक्षत्रों इत्यादि की पूजा कर सकते थे। और वहां बेबीलोन के मैदान में पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसी कई मीनारों को खोदकर निकाला है। उपासना के ऐसे क्षेत्र अलग बनाए गए थे। तो ये तो थे हाम के वंशज। अब हम पद 21 में दूसरे वंशजों पर आते हैं, अर्थात शेम, जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ। उत्पत्ति 10:21। एबेर से ही हम इब्राई या इब्रानी शब्द पाते हैं, इसलिए इब्रानियों का नाम इब्राहिम से नहीं चला था। ये तो इब्राहिम के पूर्वज एबेर से आया, और इसलिए शेम, जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र, उत्पत्ति 10:21 और 22 पद। इनके नाम यहां सूची में दिए गए हैं कि आप जाने। आराम के पुत्र 10:23। हम इसे एबेर तक ही सीमित रखेंगे क्योंकि हम एबेर की वंशावली देखना चाहते हैं। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। उत्पत्ति 10:25। ऐसे कई लोग हैं जो पृथ्वी के बट जाने के इस उल्लेख के वर्तमान सिद्धांत कि महाद्वीप एक दूसरे के बाद में अलग हुए से जोड़ते हैं। इनके अनुसार आरंभ में संपूर्ण भूमि एक ही थी। विज्ञान के क्षेत्रों में यह हाल ही का एक सिद्धांत है कि महाद्वीप कैसे बने और एक दूसरे से पृथक होते गए। वे ये कहने से नहीं हिचकते कि ये पहले के समय की बात है जब पृथ्वी बांटी गई और परिणाम स्वरूप महाद्वीप अस्तित्व में आए। वे बाइबल के इस संदर्भ को आधार बनाकर अपने सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। फिर भी यदि आप कालानुक्रम, मानचित्रों और इस प्रकार की सामग्री की खोज करें तो आप पाएंगे कि पेलेग बाबुल के मीनार के दिनों में जीवित था, और ये बाबेल की मीनार ही थी जहां से पृथ्वी बांटी गई। पृथ्वी को वास्तव में मानव जातियां समूहों में बांटा गया था, इसलिए उपरोक्त संदर्भ इसी के विषय का है, न कि वर्तमान सिद्धांत का। बाबेल की मीनार के अनुभव, अर्थात जब मनुष्य की भाषा और बोली में गड़बड़ी के कारण तो लोग पृथ्वी पर फैल गए थे, इसलिए ये महाद्वीपों के बहाव के सिद्धांत के लिए उचित संदर्भ नहीं है। ये महाद्वीपीय बहाव या अपवहन के लिए संदर्भ हो सकता है,
पर उससे बढ़कर बाबेल की मीनार से पृथ्वी के बांटे जाने का तात्पर्य अधिक है। यहां वंशजों को जो नाम दिए गए हैं उनमें हम योबाब का नाम पाते हैं, जो पवित्र शास्त्र में आयूब हो सकता था। और इसलिए मैं अनुमान लगाता हूं कि अब्राहम के वंशजों तक पहुंचने में अभी और नाम बाकी है।